यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक छोटे से गांव में एक संत रहा करते थे। संत अत्यंत ही सरल स्वभाव के थे और वे अपनी दिनचर्या अपनी कुटिया में ही बिताते थे। वहीं उसी छोटे से गांव में संत भिक्षा मांगने जाते और हरि नाम का भजन गाकर कहते थे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। परमात्मा के नाम पर दे दो, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। और उसी गांव में एक उल्टा व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। और जब वह औरत संत के वचन सुनती है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो वह स्त्री सोचती है कि कहीं ये संत मुझे तो नहीं सुनाता। उस स्त्री के मन में पाप आ गया और उसने कहा, क्यों न मैं लड्डू में जहर मिलाकर इस संत को भिक्षा में दे देती हूँ, जिसे खाकर यह संत मर जाएगा और आज के बाद यह मुझे बात सुनाना बंद कर देगा। जब देखो ये संत बोलता रहता है, परमात्मा के नाम पर दे दो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब के बाद यह बोलना भी बंद हो जाएगा। और उसके बाद उस स्त्री ने 2 लड्डू में खूब घी मेवा डालकर उसमें जहर मिलाकर उस संत को दे दिया और कहा, मैंने यह 2 लड्डू तुम्हारे लिए बनाए हैं, इन्हें अभी खा लेना, बहुत ही अच्छे बने हैं। ऐसा कहकर स्त्री ने संत को वह लड्डू दे दिए। संत तो बहुत ही सरल स्वभाव के थे। उन्होंने कहा, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। ऐसा बोलते बोलते वह संत गांव से आगे को बढ़ गए और आज संत को भी गांव से बहुत ही ज़्यादा भिक्षा मिल चुकी थी। इसीलिए वे अपने आश्रम की ओर चले गए। आश्रम में पहुंचते ही संत ने थोड़ा देर आराम किया। गांव वालों से भिक्षा में मिले भोजन को संत ने खा लिया और लड्डू वैसे ही रह गए। संत ने सोचा, इतने अच्छे लड्डू हैं, मैं इन्हें कल खा लूँगा। और इतना कहकर संत आराम करने लगे। उसी रात उस स्त्री के पति और पुत्र कहीं बाहर से आ रहे थे। वे दोनों पिता पुत्र बहुत ही थक गए थे और उन्हें भूख भी बहुत तेज लग रही थी। और दोनों ने सोचा कि हम इस संत की कुटिया में थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। तभी उसका बेटा बोला, पिताजी, मैं चलते चलते थक गया हूँ, मुझे भूख भी बहुत तेज लग रही है। ठीक है बेटा, मैं भी बहुत ही थक गया हूँ। क्यों ना हम दोनों संत के आश्रम में थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। और यह कहकर दोनों पिता पुत्र संत के आश्रम में चले गए। और वे जब दोनों संत के पास पहुँचे तो संत ने उन्हें अपने पास बैठाया और पुत्र ने बाबा से कहा, बाबा कुछ खाने को है तो दे दो, मुझे भूख लगी है। बेटा, मेरे पास खाने के लिए खाना तो नहीं है, पर मेरे पास 2 लड्डू हैं, जिन्हें तुम दोनों खा सकते हो। और इतना कहकर संत ने वह दोनों लड्डू दोनों पिता पुत्र को खाने के लिए दे दिए, जो कि भिक्षा में उस स्त्री ने संत को दिए थे। भूख के कारण उन्हें वह लड्डू इतने मीठे लगे कि उन्होंने बड़े ही चाव से खाए। लड्डू खाकर पुत्र बोला, बाबा, ये लड्डू कितने मीठे थे। संत ने कहा, हाँ पुत्र, मुझे भी गांव में एक स्त्री ने आज भिक्षा में दिया था। अगर मेरे पास अधिक लड्डू होते तो मैं तुम्हें और देता। मुझे अफसोस रहेगा कि मैं तुम्हारी भूख तो नहीं मिटा सका। इतना सुनकर पुत्र के पिता ने कहा, कोई बात नहीं संत जी, लड्डू खाकर भी हमें बहुत ही अच्छा लगा। और इतना कहकर दोनों पिता पुत्र अचानक से नीचे गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। यह खबर सुनकर वह स्त्री रोती बिलखती हुई संत के आश्रम में पहुंची और अपने पति और पुत्र की लाश को देखकर वह रोने लगी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। यह लड्डू तो मैंने संत को मारने के लिए बनाए थे, यह मेरे साथ क्या हो गया।
स्त्री ने रोते हुए संत से कहा, कृपया मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसे काम नहीं करूँगी। मुझे पता चल गया है कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। संत को भी स्त्री को देख दया आ गई, क्योंकि संत अत्यंत ही सरल और दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने उसके पति और पुत्र को जीवित कर दिया और उससे कहा, परमात्मा के नाम पर जो जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। इसीलिए हमेशा याद रखना कि कर्मों का फल सबको मिलता है।